वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आप लोगों को एक क्लोजिंग एंट्री और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का सवाल समझा दिया जाए, तो ये मैंने एक सवाल डिसाइड किया। 2021 का ये सवाल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो है वो आपको एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। ठीक है, अब इस सवाल को करेंगे कैसे? इसको करने का तरीका ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि पेपर में जब ये सवाल आएगा तो ज़्यादातर चांस यही है कि यह ट्रायल बैलेंस आपको इसी शक्ल में बना हुआ मिलेगा, यानी एक लिस्ट दी जाएगी और डेबिट और क्रेडिट के कॉलम आपको इस तरह करके दिए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा चांस यही है कि ट्रायल बैलेंस इसी शक्ल में आएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका वही है जैसे कि मैं आपको क्लास में करवाता था कि डेबिट बैलेंस एक तरफ और क्रेडिट बैलेंस एक तरफ लिखवाया करता था, तो उस शक्ल में भी ट्रायल बैलेंस आ सकता है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये बराबर में आप देखें। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये आपका पेपर है। ठीक है, और पेपर में आपका जब ये सवाल आया तो इसको ना पेपर तसव्वुर कर लें आप। ठीक है, तो पेपर में ये ट्रायल बैलेंस तो आपका पूरा बना हुआ ही होगा। ठीक है, आपने इसी पेपर के नीचे जो है वो पेंसिल से एडजस्टमेंट्स बना लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, अब पहले हम एडजस्टमेंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली एडजस्टमेंट क्या है। पहली एडजस्टिंग एंट्री है प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 रुपये। हम अब क्योंकि यहाँ पे प्रीपेड का लफ्ज़ आ गया तो इसका मतलब ये प्रीपेड वाली एंट्री है और हमें पता है प्रीपेड का पेयर किसके साथ बनता है, एक्सपेंस के साथ। तो एंट्री कैसे बनाएंगे, देखें एंट्री बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस में जाएँ और ट्रायल बैलेंस में आप यहाँ पे जाके देखें इंश्योरेंस को उन्होंने किस नाम से रिकॉर्ड किया है, प्रीपेड के नाम से। और प्रीपेड इंश्योरेंस इस वक्त कहाँ पर है, डेबिट पर। तो एंट्री बनाते हुए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और प्रीपेड का पेयर किसके साथ बनता है, एक्सपेंस के साथ। तो डेबिट कैसे करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस। और हमने क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस को ला के रखा है तो हमें एक्सपेंस वाला अमाउंट चाहिए। एक्सपेंस वाला अमाउंट अगर हम जाके एडजस्टमेंट में देखें तो एडजस्टमेंट में एक्सपेंस वाला अमाउंट मौजूद नहीं है। तो जब अमाउंट मौजूद नहीं होता तो डिफरेंस लिया जाता है। तो इंश्योरेंस जो कि 7000 है, 7000 में से अगर हम 4000 को निकाल दें तो जो पहली एंट्री बनेगी वो 3000 रुपये से बनेगी। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट पे चलते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट बहुत आसान है, जानी पहचानी एंट्री है आपकी। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट 5000, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपको पता ही है कैसे बनेगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5000 रुपये। ठीक है, अब थर्ड एंट्री पे चलते हैं। थर्ड एंट्री में उन्होंने लिखा है एडवर्टाइजिंग प्रीपेड। तो क्योंकि इसमें भी प्रीपेड का लफ्ज़ आ गया तो लिहाजा ये एंट्री भी प्रीपेड की तरह बनेगी। और प्रीपेड का पता ही है आपको, प्रीपेड का पेयर किसके साथ बनता है, एक्सपेंस के साथ। तो पहले एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि इन्होंने एडवर्टाइजिंग को किस नाम से रिकॉर्ड किया है। तो अगर हम ट्रायल बैलेंस में जाके देखें तो ट्रायल बैलेंस में ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो एडवर्टाइजिंग को इन्होंने किस नाम से रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस के नाम से। और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्योंकि इस वक्त कहाँ पर है, डेबिट पर है। तो एंट्री बनाते वक्त हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ इसको। तो इस वक्त एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट पर है। ठीक है, ये देख लें 10,000 रुपये डेबिट पे लिखे हैं। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट पर है। तो एंट्री बनाते वक्त हम क्या करेंगे, एंट्री बनाते वक्त हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। और हमें पता है प्रीपेड का पेयर एक्सपेंस के साथ बनता है। तो हमने क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया है तो डेबिट क्या करेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। अब क्योंकि मैंने प्रीपेड को डेबिट किया है तो मुझे अमाउंट प्रीपेड वाला चाहिए। तो मैं बराबर में आऊँगा, एडजस्टमेंट में आके देखें तो ये देखें प्रीपेड का अमाउंट आपको दिया हुआ है 1500 रुपये। ठीक है, तो ये 1500 रुपये से ये एंट्री हमारी बन जाएगी। ठीक है, तीसरे इसके बाद चौथे नंबर पे एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। चौथे नंबर पे जो एडजस्टमेंट है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन दिसंबर 31, 2020 16,000 रुपये। ठीक है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी हुई है उन्होंने 16,000 रुपये की। ठीक है, तो इसकी आपको पता है हम जब रफ वर्क कर रहे होते तो एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनाते, बस हम यहाँ पे बता देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 16,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद पाँचवीं एंट्री जो है वो अलाउंस फॉर बैड डेट की है। तो जानी पहचानी एंट्री है, बैड डेट की एंट्री आपको पता ही है क्या होती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 750 रुपये से। अच्छा, इस सवाल में मैंने एक इजाफ़ा किया है, वो इजाफ़ा ये है कि मैंने यहाँ पर एक अनअर्न्ड कमीशन को भी यहाँ पे ऐड किया है। तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री में यहाँ एक बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक एडजस्टिंग एंट्री मैंने और बढ़ा दी। ठीक है, तो एक एडजस्टिंग एंट्री और बढ़ा दी अनअर्न्ड कमीशन की। इसकी वजह ये है कि अनअर्न्ड डालने से ये होगा कि हमारा सवाल एक मुकम्मल सवाल बन जाएगा। इस वजह से मैंने एडजस्टिंग एंट्री बढ़ाई है यहाँ पर। ठीक है, सवाल का हिस्सा नहीं है, मैं अपने पास से बढ़ा रहा हूँ ताकि सवाल आपका एक मुकम्मल सवाल बन जाए। ठीक है,
तो अब अनएंड की एंट्री कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे अनएंड का लफ्ज़ आ रहा है तो इसका मतलब ये अनएंड वाली एंट्री है, और हमें पता है अनएंड का पेयर किसके साथ बनता है, इनकम के साथ। तो सबसे पहले हम ये जाके देखेंगे कि इन्होंने कमीशन को किस नाम से रिकॉर्ड किया है। तो अगर हम अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर जाके देखें तो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्होंने कमीशन को अनएंड के नाम से रिकॉर्ड किया। तो देखें अनएंड इस वक्त कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट पर, ठीक है, अनएंड कहाँ पर है, क्रेडिट पर। तो एंट्री बनाते वक्त क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये देखें अनएंड जो कि क्रेडिट पर था, एंट्री बनाते वक्त देखो मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और अनएंड का पेयर किसके साथ बनता है, इनकम के साथ। तो क्रेडिट क्या करेंगे, कमीशन इनकम। अब क्योंकि मैंने कमीशन इनकम को क्रेडिट किया तो मुझे अमाउंट कौन सा वाला चाहिए, इनकम वाला, ठीक है। अब ज़रा एडजस्टमेंट में चल के देखते हैं क्या इनकम वाला अमाउंट है हमारे पास। तो एडजस्टमेंट में जाके देखें तो देखें कमीशन का इनकम वाला अमाउंट नहीं दिया हुआ इन्होंने कौन सा वाला अमाउंट दिया हुआ, अनएंड वाला। इसका मतलब मुझे क्योंकि इनकम का अमाउंट चाहिए जो कि मौजूद ही नहीं है, तो जब अमाउंट मौजूद ना हो तो डिफरेंस निकाला जाता है। तो अनएंड कमीशन जो है, मैं ऊपर से ही देख लेते हैं चलें। अनएंड कमीशन जो कि 5,000 रुपये है, ठीक है, और इसका डिफरेंस निकाल लिया जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले अमाउंट का और नीचे वाले अमाउंट का डिफरेंस निकाल लिया जाएगा। वजह इसकी ये है कि मुझे कमीशन इनकम का अमाउंट चाहिए और कमीशन इनकम का अमाउंट मौजूद नहीं है। तो जब अमाउंट मौजूद ना हो तो डिफरेंस निकाला जाता है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और जो अमाउंट चाहिए अगर वो मौजूद है तो ऐसे ही रख दिया जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। जब जो अमाउंट तुम्हें चाहिए वो अमाउंट मौजूद है एडजस्टमेंट में तो उठा के रख दो, और अगर मौजूद नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप डिफरेंस निकाल के लिख दें। तो 5,000 और 2750 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2250 है। तो ये मैंने यहाँ पर एंट्री बना दी है, देखें, ठीक है। तो ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो पेपर में आपने क्या करना है, पेपर में आपको ट्रायल बैलेंस बनाया मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि ट्रायल बैलेंस तो बना हुआ ही होगा पेपर के अंदर, जैसे कि ये बना हुआ है, फ़र्ज़ कर लें इसको अपना पेपर ही तस्वुर कर लें। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस बना हुआ मिला हुआ है। आप इसके नीचे क्या करेंगे, पेंसिल से जल्दी 5 मिनट के अंदर ये एंट्रियाँ बना के रख लीजिएगा। आप क्योंकि एंट्रीज हमारी रेडी हैं तो अब हमें क्लोजिंग एंट्री और पोस्ट क्लोजिंग बनाने में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम जा रहे हैं क्लोजिंग एंट्रीज बनाने की तरफ, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा क्लोजिंग एंट्रीज में किस तरह बना रहा हूँ, आप सीख लें, बहुत आसान होती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एडजस्टिंग एंट्री बनाना बहुत आसान होती हैं। अब इसका तरीका नोट कर लें, ठीक है। देखें अब हम जा रहे हैं, अब समझने वाला काम शुरू हो गया। अब हम अपना सवाल अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपनी का नाम डालेंगे, मिस्टर अब्दुर्रहमान ट्रेडर, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, इसके बाद हम इसके नीचे लिखेंगे जनरल क्लोजिंग एंट्रीज। देन तीसरे नंबर पे हम पेज नंबर लिखेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे एक जनरल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर पे एयर और करेंसी मेंशन की जाएगी। और अब हम अपनी एंट्री का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहली एंट्री जो बनेगी उसमें हम क्या करेंगे, इनकम समरी डेबिट की जाएगी, ठीक है। इनकम समरी को, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये एंट्रियाँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं तो ये अमाउंट ऑलरेडी मौजूद है, जिसको मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको हम एट द एंड बात करेंगे। तो क्लोजिंग एंट्री जब बनाई जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद इनकम समरी डेबिट की जाएगी। इनकम समरी डेबिट करने के बाद आपने 6 चीज़ों को क्रेडिट करना है लाइन से, तरतीब के मुताबिक, 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले हम किसे क्रेडिट करेंगे, सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे परचेजिस को, ठीक है। सबसे पहले किसे क्रेडिट करेंगे, परचेजिस को, ठीक है। तो परचेजिस आप ऊपर आके देख लें कितनी है। अच्छा मैं यहाँ से ना मिटाता हुआ जाऊँगा चीज़ों को ताकि चीज़ें सेपरेट हो जाएं, या उसको कट कर देंगे। चलें सबसे पहले आप यहाँ देखें परचेजिस कितना है, परचेजिस 42,000 रुपये। तो सबसे पहले पहला आइटम जो लिया जाएगा, बल्कि परचेजिस नहीं लिया जाएगा, सॉरी, सबसे पहला आइटम जो लिया जाएगा वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिया जाएगा। तो सबसे पहला आइटम ये रहा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। 6 आइटम लेने हैं, मैं तरतीब के मुताबिक समझाता हुआ जा रहा हूँ। पहला आइटम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ये मैंने यहाँ से इसको काट दिया और ये मैंने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ले ली 42,000 रुपये, 10,000 रुपये, सॉरी, ठीक है। इसके बाद दूसरा आइटम जो आएगा वो आएगा परचेजिस, ठीक है। तो दूसरा आइटम ये रहा परचेजिस, ठीक है। तो परचेजिस को भी मैं यहाँ से कट कर दूँगा 42,000 रुपये, और ये मेरा दूसरा आइटम आ गया परचेजिस, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आइटम आएगा वो आएगा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तीसरा आइटम कौन सा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन।
तो ये ट्रांसपोर्टेशन यहाँ मौजूद है। अगर पेपर में मौजूद ना हो तो आप ट्रांसपोर्टेशन लिखकर डे डाल दीजिएगा, ठीक है, और चाहे तो ना भी लिखें, कोई मसला नहीं है। आप कंप्लीट फॉर्मेट फॉलो करना चाह रहे हैं तो फिर आप लिख लीजिएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को भी काटते हुए ज़रूर जाना है, ठीक है। पेपर में आप पेन से निशान लगा लीजिएगा या काट दीजिएगा, XYZ अंडरलाइन कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा ताकि पता चले कि आपने चीज़ उठा ली है। तो हमने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन को भी यहाँ से कट किया, ठीक। और ये अगला आइटम हमने ले लिया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद चौथा आइटम आएगा सेल्स रिटर्न और पांचवा आएगा सेल डिस्काउंट। सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, तो चल के देखते हैं सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट में से क्या क्या मौजूद है हमारे पास। तो तरतीब के मुताबिक देखें, घबराएं नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करें, आराम आराम से आप देखेंगे तो आपको देखें सेल्स रिटर्न तो मौजूद है लेकिन सेल डिस्काउंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न का हम अमाउंट ले लेंगे और सेल डिस्काउंट में डे ही डाल देंगे, ठीक है। तो ये सेल्स रिटर्न को मैं यहाँ से काट दूँगा, ठीक है। और ये सेल रिटर्न 7,000 रुपये में लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट, ये आपका सेल्स रिटर्न आ गया 7,000 रुपये, सेल डिस्काउंट है ही नहीं। और पाँचवें नंबर पे बल्कि छठे नंबर के लाएगा 1 2 3 4 5। अब छठे नंबर पे हर वो चीज़ जिसके साथ एक्सपेंस का लफ्ज़ आ रहा है वो नाम आएंगे सारे। लेकिन मैं पहले आपको काउंट करवा देता हूँ कितने एक्सपेंसेस हमें नज़र आ रहे हैं। हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों को देखना है, ठीक है। हम अगर यहाँ से देखना शुरू करें तो देखें किसी भी चीज़ के साथ एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं आ रहा, ठीक है। सिर्फ ये दो हैं आखिरी के जिसके साथ एक्सपेंस का लफ्ज़ आ रहा है। तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। तो एक एक्सपेंस ये आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। दूसरा कौन सा आ गया, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस। तीसरा यहाँ पे दिख रहा है इंश्योरेंस एक्सपेंस। चौथा यहाँ पे दिख रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो चुका है ऊपर। और छठा हमें दिख रहा है बैड डेट एक्सपेंस। तो ये टोटल एक्सपेंस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। टोटल 5 एक्सपेंस कहलाएंगे, सॉरी। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, यानी हर वो चीज़ जिसके साथ एक्सपेंस का लफ्ज़ आ रहा है बस वो आप वहाँ लिस्ट के अंदर डाल दें। अमाउंट के ऊपर बाद में बात करेंगे। एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, दूसरा ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, तीसरा इंश्योरेंस एक्सपेंस, 3 ये हो गए। चौथा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और पाँचवा बैड डेट एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम इन पाँचों एक्सपेंस के नाम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पर इन पाँचों के नाम लिख दिए, ठीक है। अब इनका अमाउंट कैसे लेंगे, अमाउंट में थोड़ी सी एहतियात करनी है, ठीक है। अमाउंट में एहतियात क्या करनी है, देखें सबसे पहले एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 10,000 रुपये लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे भी मौजूद हुआ ना तो फिर हम नहीं लिखेंगे 10,000 रुपये। देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ऊपर भी मौजूद है और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है वो आपका तीसरी एडजस्टमेंट में भी मौजूद है। इसका मतलब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 2 जगह मौजूद है। तो जब 2 जगह मौजूद है तो अब ये देखेंगे कि डेबिट क्रेडिट चेक करेंगे। देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस यहाँ पर डेबिट पर है, 10,000 से डेबिट पर है, और इस एंट्री में क्रेडिट पर है। इसका मतलब एक जगह डेबिट पर है, एक जगह क्रेडिट पर है, तो हमें ये अमाउंट माइनस करके लेना है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्योंकि 2 जगह पर है, एक जगह डेबिट पर है, एक जगह क्रेडिट पर है, तो हमें ये अमाउंट क्या करके लेना है, माइनस करके लेना है। तो मैं दोनों जगह से ये अमाउंट क्या करूँगा, काट दूँगा और इनका जो डिफरेंस है वो मैं ले लूँगा। 10,000 और 1,500 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 8,500 रुपये, ठीक है। अब आते हैं अगले एक्सपेंस की तरफ, ऑफिस सैलरी एक्सपेंस। तो देखें ऑफिस सैलरी एक्सपेंस ऊपर मौजूद है, नीचे मौजूद नहीं है, तो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस डायरेक्ट 22,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑफिस सैलरी एक्सपेंस यहाँ से मैं काटूँगा, ठीक है, और ये मैंने डायरेक्ट 22,000 रुपये ले लिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक्सपेंस जो था वो कौन सा था, वो क्योंकि नीचे ही मौजूद है तो लिहाजा नीचे वाले एक्सपेंस तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसको भी मैं यहाँ से काटूँगा और ये 3,000 रुपये मैंने यहाँ नीचे ले लिए, ठीक है। ये 3,000 रुपये आ गए, ठीक है। इसके बाद 2 एक्सपेंस और हैं, कौन कौन से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको भी मैं यहाँ से काट दूँगा और इसका अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 5,000 रुपये, ठीक है। और आखिरी एक्सपेंस हमारा जो था वो कौन सा था, बैड डेट एक्सपेंस। तो ये बैड डेट एक्सपेंस हमने यहाँ से इसको काटा, ठीक है, और ये 750 रुपये हमने यहाँ ले लिए, ठीक है। ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। बस इसी तरह बनेगी, कोई मुश्किल नहीं है। पहला आइटम इन्वेंट्री ओपनिंग, दूसरा परचेजेस, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और तमाम अखराजात। हर वो चीज़ जिसके साथ एक्सपेंस का लफ्ज़ आ रहा हो वो आप यहाँ पे नाम ले लीजिएगा और उसके बाद फिर अमाउंट जो है वो एहतियात के साथ लीजिएगा। अगर कोई नाम एक ही दफ़ा है तो उसका अमाउंट ऐसे ही आ जाएगा, और अगर एक नाम 2 जगह पर हो तो फिर वो डेबिट क्रेडिट चेक करने के बाद आएगा। दोनों जगह डेबिट पर हो तो प्लस होकर आएगा, और अगर डेबिट क्रेडिट होगा तो माइनस होकर आएगा, बस और कुछ भी नहीं है। जो भी अमाउंट उठाएं लाजमी काट दें उसको। अब अगला काम क्या करेंगे, इस तमाम क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसका टोटल कर दिया 1,02,250 रुपये। अच्छा, इसकी नरेशन आप मेरे नोट्स
इसके नरेशन जो है ना आप मेरे नोट्स में से देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं सेकंड एंट्री पर। अच्छा, सेकंड एंट्री कोई मुश्किल एंट्री नहीं है। पहली जो एंट्री आपने बनाई है सेम इसी को देख के आप सेकंड एंट्री बना दें। देखें तरीक़ेकार क्या होगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिया है यहाँ पे क्रेडिट पर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अब आप जाके देख लें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है, ये रही मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपकी कितनी है, 16,000 रुपये, ठीक है। तो 16,000 रुपये आप यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है। ये पहला आइटम आ जाएगा आपका मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 16,000 रुपये। इसके बाद देखें सेकंड नंबर पे आपने यहाँ क्या लिया था, परचेजिस, ठीक है। तो अब परचेजिस का उलट क्या होगा, सेल्स। तो अब अगला आइटम हम कौन सा लेंगे, सेल्स। तो ये लिखा हुआ सेल्स रेवेन्यू, ये मैंने यहाँ से काटा, ठीक है। और ये सेल्स हमारी 97,000 है। तो अगला आइटम हमारा क्या आ गया, सेल्स, ठीक है, ये डेबिट पर, ठीक है, सेल्स। सेल्स के बाद तीसरे नंबर पे देखें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, तो अगली एंट्री में ट्रांसपोर्टेशन नहीं आता। और सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट का उलट क्या होगा, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। अब चेक कर लेते हैं कि परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट हमें दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। तो हम जाके देखें, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सुकून से देखें, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो तरतीब के मुताबिक यहाँ पर परचेज रिटर्न तो नहीं है, लेकिन परचेज डिस्काउंट इन्होंने दिया हुआ है। इसका मतलब परचेज रिटर्न को हम नील ले लेंगे और परचेज डिस्काउंट हमारा 7,000 रुपये। तो मैंने इसको यहाँ से काटा और काटने के बाद ये मैंने परचेज रिटर्न तो है ही नहीं हमारा, वो डैश आ जाएगा और परचेज डिस्काउंट मेरा 7,000 रुपये आ गया। इसके अलावा जिस तरह आपने यहाँ पे तमाम अखराजात लिए हैं तो यहाँ पर तमाम आमदनी आएंगी। तो हर वो चीज़ जिसके साथ इनकम का लफ्ज़ लगा होगा वो यहाँ पर आएगा। तो पहले आप ट्रायल बैलेंस में देख लें कोई चीज़ जिसके साथ इनकम का लफ्ज़ आ रहा हो। तो देखें इस पूरे ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं पर भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके साथ इनकम का लफ्ज़ आ रहा हो। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में तो कोई भी इनकम मौजूद नहीं है। अब आप एडजस्टमेंट भी चेक करेंगे। एडजस्टमेंट में देखें पहली एंट्री में भी इनकम नहीं है, दूसरी एंट्री में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पाँचवीं में भी नहीं है, लेकिन छठे में हमें नज़र आ रही है। छठे में नज़र आ रही है कमीशन इनकम। तो इसका मतलब एक इनकम मौजूद है। तो कमीशन इनकम 2250 रुपये ये हम ले लेंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारा अगला आइटम आ गया कमीशन इनकम, ठीक है। और जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, अखराजात थे यहाँ पे आमदनी आ गई, तो अगला आइटम हमारा क्या आएगा, इनकम समरी, ठीक है। ये क्रेडिट पर आएगा, ठीक है। और ये इसका टोटल आएगा, यानी 16,000 97,000 वगैरह का टोटल यहाँ पर आ गया। तो ये हमारी तकरीबन क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब तीसरी एंट्री कैसे बनेगी, देखें तीसरी एंट्री इस तरह बनेगी कि आपने ये करना है कि ये वाला जो अमाउंट है ना 1,22,250 रुपये, इस वाले अमाउंट में से ऊपर वाला अमाउंट है ना 1,02,500, ये आपने माइनस करना है, ठीक है। 1 लाख यानी इस वाले अमाउंट में से ये वाला अमाउंट आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं आपको माइनस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। मैं ये आपका अमाउंट माइनस करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लिखा 1,22,250, इसमें से मैंने क्या करा, माइनस कर दिया 1,02,250। तो देखें जब मैंने इक्वल टू किया ना तो जवाब मेरा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आने का मतलब है कि प्रॉफिट हो गया। अगर ये नीचे वाले अमाउंट में से ऊपर वाला अमाउंट माइनस करने पे माइनस में जवाब आए तो फिर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट की एंट्री अलग होती है, लॉस की एंट्री अलग होती है। तो अभी क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो मैं प्रॉफिट की एंट्री बनाने जा रहा हूँ। तो प्रॉफिट की एंट्री हमारी क्या होती है, प्रॉफिट की एंट्री हमारी होती है इनकम समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और यही जवाब अगर माइनस में आएगा तो फिर हम इस एंट्री को क्या करेंगे, उल्टी करके बना देंगे, ठीक है। तो ये तीसरी एंट्री हो गई। और चौथी एंट्री उस वक्त बनती है जब सवाल में ड्राइंग दी जाए। तो हमारे सवाल में ड्राइंग मौजूद है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, हमारे सवाल में ड्राइंग मौजूद है बिल्कुल, ठीक है। तो ये रही ड्राइंग, ठीक है। तो ये ड्राइंग हमारे सवाल में मौजूद है। तो ड्राइंग होती है तो चौथी एंट्री बनती है, वरना नहीं बनाई जाती। तो मैं ड्राइंग को यहाँ से काट रहा हूँ और ये मैं इसकी एंट्री बना देता हूँ। तो ड्राइंग की एंट्री फिक्स एंट्री है, इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है कैपिटल डेबिट ड्राइंग क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारी चौथी एंट्री है, उस वक्त बनेगी जबकि सवाल में ड्राइंग मौजूद हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको क्लोजिंग एंट्री अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई मुश्किल नहीं होती, एहतियात के साथ बनाएं तो ये बहुत आसान सवाल है और जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की तरफ, ठीक है। अब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे अब्दुर्रहमान ट्रेडर। इसके नीचे आपने लिखना है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस और उसके नीचे लिखना है एस ऑन दिसंबर 31, 2020। और अगर क्योंकि आपका पेपर जो है ना उसमें 2024 आएगा, ठीक है। इसके बाद
ये हेडर वगैरह ख्याल रखिएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर, टाइटल ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम आएंगे, ठीक है। और उसके बाद वाले लाइन में आपने क्या करना है, करेंसी मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम करंट एसेट्स लेंगे, ठीक है। सबसे पहले करंट एसेट्स आएंगे, तो आप देख लें यहाँ पे चेक कर लें कितने करंट एसेट्स हैं। देखिए सबसे पहले तो ये 3 करंट एसेट आ जाएंगे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ओपनिंग नहीं एंडिंग। तो कैश, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। कैश हमारा 15,000 है, अकाउंट रिसीवेबल भी 15,000 है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपको पता ही है कितनी है, ये रही 16,000 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 आइटम आएंगे, तो मैं इन तीनों को काट देता हूँ, इन दोनों को काट देता हूँ। कैश और अकाउंट रिसीवेबल 15,000 और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ये 16,000 है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 आइटम आ जाएंगे, 3 करंट एसेट आपने इसी तरतीब में लेना है। कैश, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अच्छा, अब इसके अलावा देखें कोई करंट एसेट अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। देखिए एक ये नज़र आ रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस पहले हम नाम ले लेते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा, एक चीज़ और भी नोट करें कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो करंट एसेट है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमें नीचे भी नज़र आ रहा है। एडजस्टमेंट पे ज़रूर नज़र रखिए कोई भी चीज़ उठाते वक्त। तो प्रीपेड इंश्योरेंस ऊपर भी है और प्रीपेड इंश्योरेंस नीचे भी है, तो क्योंकि 2 जगह आ गई है तब इनके डेबिट क्रेडिट चेक करने पड़ेंगे। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट पर है और ये वाली प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट पर है, तो बस सिंपल है, आसान है, माइनस करके लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों नाम यहाँ से काट दें, यहाँ से भी मैंने काट दिया और यहाँ से भी मैंने इसको काट दिया, और वो डेबिट पर है, ये क्रेडिट पर है। तो 7,000 में से 3,000 माइनस करके हम कितना लेंगे, 4,000। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी आएगी बेटा, 4,000 रुपये, ठीक है। ये आ गई 4,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा और कोई करंट एसेट चेक कर लें, अगर कोई करंट एसेट मौजूद है तो यहाँ पे काटने से ही फ़ायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ मौजूद है क्या चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई करंट एसेट हमें नज़र नहीं आ रहा। एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं कोई करंट एसेट मौजूद है। तो पहली एडजस्टमेंट तो पूरी कट चुकी है, दूसरी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, ये रहा, देखें करंट एसेट ये रहा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्योंकि सिर्फ नीचे ही मौजूद है तो आप इसको डायरेक्ट काटें और अमाउंट ले लें, ठीक है। तो ये प्रीपेड एडवर्टाइजिंग हमने यहाँ से काटा और 1,500 रुपये हम ले लेंगे। तो एक करंट एसेट हमें और मिल गया एडजस्टमेंट में से, तो ये आ गया आपका प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये करंट एसेट पूरे हो चुके हैं अब, क्योंकि अब मज़ीद कोई करंट एसेट हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो करंट एसेट्स के बाद बारी आएगी फिक्स एसेट्स की, ठीक है। तो हमारे सवाल में एक फ़िक्स एसेट नज़र आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट को आप यहाँ से काट दें, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट को मैंने यहाँ से कट किया और ये ऑफिस इक्विपमेंट ये सब डेबिट पर आएंगे, ठीक है। एसेट हमेशा डेबिट पर आते हैं, तो ये हमने ऑफिस इक्विपमेंट भी ले लिया, ठीक है। ये हमारे करंट एसेट्स हो गए, 1 से लेकर 5 तक ये करंट एसेट्स हैं, छठा फिक्स एसेट है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आएगी अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की। तो अपने ट्रायल बैलेंस में सुकून के साथ चेक करें कि अलाउंस फॉर बैड डेट है, चेक करें आप। अगर ये कटे हुए होने का ये फ़ायदा होता है, चीज़ डायरेक्ट नज़र आ जाती है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट हमारे ट्रायल बैलेंस में तो नहीं है, लेकिन हमारी एडजस्टमेंट में एक जगह मौजूद है, ये देखें, ये रहा अलाउंस फॉर बैड डेट मौजूद है। तो अलाउंस फॉर बैड डेट को यहाँ से काट दें, ठीक है। और 750 रुपये ये क्रेडिट पर आएगा। देखें अलाउंस फॉर बैड डेट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो लिहाजा ये अमाउंट क्रेडिट पर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट पर, ठीक है। ये क्रेडिट पर आ गया। अलाउंस फॉर बैड डेट के बाद अगली चीज़ जो आती है वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आता है। ये सिंपल तरतीब है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन चेक करें हमारे ट्रायल बैलेंस, पहले ट्रायल बैलेंस देखते हैं फिर एडजस्टमेंट देखी जाती है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन देखें हमारे ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल मौजूद है, ये रहा, ठीक है। और अगर हम एडजस्टमेंट में जाएँ ना तो एडजस्टमेंट में भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है और यहाँ पर भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मौजूद है। यहाँ पर भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट पर है और इस एंट्री में भी क्रेडिट पर है, क्योंकि दोनों जगह क्रेडिट पर है, लिहाजा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से भी काट दूँगा, ठीक है, और यहाँ से भी इसको काट दूँगा और ये दोनों अमाउंट प्लस हो जाएंगे, यानी 8,000 और 5,000 प्लस होकर कितना आएगा बेटा, 13,000 रुपये, ठीक है। तो ये अगला आइटम हमारा आ गया 13,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद लाइबिलिटीज़ की बारी आएगी, ठीक है। एसेट्स हो गए, देखें 1 से लेकर 5 तक करंट एसेट हो गए, छठा हमारा फिक्स एसेट है,
7वां और 8वां हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं हो तो आप नहीं लें, और अगर लेना चाह रहे हैं तो फिर आप डैश ले लीजिएगा। ठीक है, एक कंप्लीट फॉर्मेट फॉलो करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर लें आप। अब लाइबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ हमें बिल्कुल नज़र आ रही है। देखें, एक अकाउंट पेबल लाइबिलिटी नज़र आ रही है और एक हमें अनअर्न्ड कमीशन नज़र आ रहा है। ठीक है, 2 लाइबिलिटियाँ यहाँ पर हैं, और एडजस्टमेंट में भी चेक कर लें कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। देखें, ये पूरी एडजस्टमेंट कटी हुई है, ये पूरी 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 कटी हुई है, और अनअर्न्ड कमीशन ऊपर हो चुका है। ठीक है, तो लिहाजा अब पहले हम नाम ले लेते, पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंट पेबल की। तो अकाउंट पेबल हमने यहाँ से काटा, और ये अकाउंट पेबल 7,000 रुपये जो है वो हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 7,000 रुपये ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अनअर्न्ड की। अच्छा, अनअर्न्ड कमीशन जो है ना, देखें ऊपर भी है और नीचे भी है। देखें यहाँ पर अनअर्न्ड कमीशन यहाँ ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, तो जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये देखें, अनअर्न्ड कमीशन ऊपर भी है और अनअर्न्ड कमीशन नीचे भी है। ठीक है, तो ऊपर अनअर्न्ड कमीशन कहाँ पर है? ऊपर अनअर्न्ड कमीशन जो है वो क्रेडिट पर है। ठीक है, ये देखें क्रेडिट पर है, और नीचे अनअर्न्ड कमीशन जो है वो डेबिट पर है। तो इसका मतलब ऊपर क्रेडिट पर है, नीचे डेबिट पर है, तो देखें ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट हो जाए तो माइनस कर दिया करो। ठीक है, तो ऊपर अनअर्न्ड कमीशन 5,000 है, नीचे 2,250 है, तो डिफरेंस जो आएगा वो 2,750 रुपये आएगा। तो यहाँ से भी अनअर्न्ड कमीशन को कट कर दें। ठीक है, यहाँ से भी कट कर दें और यहाँ से भी कट कर दें, और माइनस होकर जो बनेगा अमाउंट 5,000 में से 2,250 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आएगा, ठीक है, 2,750 रुपये। एट द एंड कैपिटल, आखिरी चीज़ जो ली जाएगी वो कैपिटल लिया जाएगा। ठीक है, और कैपिटल यहाँ पे, ये बेटा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये आखिरी टाइटल हमारा रह गया कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लेने का तरीका क्या है, पहले मैं कैपिटल को यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका अमाउंट किस तरह लेंगे वो देखिएगा ज़रा, कि कैपिटल आप नोट कर लें 60,000 रुपये। ठीक है, मैंने काट दिया यहाँ से। अब कैपिटल का अमाउंट कैसे लेंगे? कैपिटल का अमाउंट लेने का तरीका ये है कि आपने यहाँ लिखा कैपिटल के में सबसे पहले आपने 60,000 रुपये लिखना है। ठीक है जी, बोलो। 1 मिनट आ रहा हूँ मैं बेटा, आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, 5,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल का अमाउंट आप किस तरह लेंगे? कैपिटल का अमाउंट लेने का तरीका ये है कि सबसे पहले कैपिटल वाला अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में था वो आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी क्लोजिंग एंट्री में देखिएगा, तीसरी और चौथी क्लोजिंग। तीसरी क्लोजिंग एंट्री में अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो ये अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर लॉस हो रहा होगा तो फिर ये वाला अमाउंट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर चौथी एंट्री यानी ड्राइंग मौजूद है तो ड्राइंग भी यहाँ से क्या होगी? माइनस होगी। यानी सिंपल फार्मूला है कि कैपिटल के अमाउंट में नेट इनकम को प्लस किया जाता है, और अगर नेट लॉस हो तो उसे माइनस किया जाता है, जबकि ड्राइंग को भी हम माइनस करेंगे। तो इस तरह इसको माइनस करने के बाद फिर ये अमाउंट आएगा हमारे पास 72,000 रुपये। और देन हमने क्या करना है, आखिरी नंबर पे इसको टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट जो है वो दोनों साइडें जो है वो बराबर आएंगी। ठीक है, तो इस तरह हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लोजिंग एंट्री और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें भी कोई परेशानी है, कोई मसला है तो आप एक काम ये कीजिएगा कि अब आप खुद से करने की कोशिश करें। आपने पूरा तरीक़ाकार देख लिया, मैंने जितना आसान तरीके से हो सकता था वो आपको समझाया। आप स्टेप बाय स्टेप आराम से इस सवाल को करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस याद कर लें, क्लोजिंग एंट्री के अंदर 3-4 एंट्रीज़ होती हैं। पहली एंट्री जिसमें हम क्या क्या लेते हैं, टाइटल याद कर लें, इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, और हर वो चीज़ जिसके साथ एक्सपेंस का लफ्ज़ आ रहा होगा उसको लिस्ट में ले लीजिएगा। और उनका अमाउंट किस तरह लेंगे कि जो भी एक्सपेंस एक दफ़ा होगा उसको आप डायरेक्ट ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं। और अगर कोई एक्सपेंस 2 जगह पर हो तो फिर ये देखिएगा कि अगर वो दोनों जगह डेबिट पर है तो प्लस करके लीजिएगा, और अगर डेबिट क्रेडिट पर है तो माइनस करके लीजिएगा, बस, और कोई मसला नहीं है। इसके बाद दूसरी एंट्री आप पहली एंट्री को देख कर ही बना सकते हैं। पहली एंट्री में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग थी, तो आप पहली एंट्री जो है वो आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग थी, तो यहाँ पर आप एंडिंग लेंगे। यहाँ परचेज़ की जगह क्या लिया जाएगा? सेल लिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट की जगह क्या लेंगे?
परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, और जिस तरह यहाँ पर सारे अखराजात लिए थे यहाँ पर क्या ली जाएगी, आमदनी ली जाएगी। इनकम को भी आप ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट जहाँ आपको नज़र आए आप ले लीजिएगा। अगर एक ही दफ़ा है तो डायरेक्ट आ जाएगी, और अगर ऊपर दो जगह पर हो तो फिर चेक कर लीजिएगा कि अगर दोनों जगह क्रेडिट पर है तो प्लस होकर आएगी, और अगर क्रेडिट डेबिट पर है तो माइनस होकर आएगी। इसके बाद तीसरी एंट्री आपने क्या करनी है, इस अमाउंट में से ऊपर वाले अमाउंट को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने पर प्लस का जवाब आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट की एंट्री ये बनेगी, इनकम समरी डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और अगर ये जवाब माइनस में आए तो फिर ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अमाउंट माइनस में नहीं लेते, ठीक है, अमाउंट कभी भी माइनस में नहीं लिया जाता। जवाब माइनस में आएगा तो अमाउंट आपने यहाँ प्लस में ही लेना है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। और चौथी एंट्री कब बनेगी, जब सवाल में ड्राइंग दी जाएगी। अगर सवाल में ड्राइंग नहीं है तो आप ड्राइंग नहीं लेंगे। इसके बाद पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में आपने सबसे पहले करंट एसेट लेना है। करंट एसेट की तरतीब में आपने सबसे पहले कैश अकाउंट, अगर कैश के बाद बैंक हो तो बैंक भी आएगा, तो कैश, बैंक, अकाउंट से बिल और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। इसके अलावा आप देख लीजिएगा जो भी करंट एसेट हो वो आपने उसका नाम आप यहाँ लिखें। अगर वो करंट एसेट एक ही जगह है तो डायरेक्ट अमाउंट आएगा, और अगर एक से ज़्यादा जगह पर है, मतलब दो जगह पर है, तो फिर आप दोनों जगह डेबिट पर है तो प्लस होकर आएगा, डेबिट क्रेडिट तो माइनस होकर आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक फिक्स एसेट आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक फिक्स एसेट होता है, वो दो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों को देख के चलना होता है। अलाउंस फॉर बैड डेट ऊपर नीचे दोनों जगह होगा तो प्लस होकर आ जाएगा, और अगर एक ही जगह होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन भी ऊपर नीचे दोनों जगह होगा तो प्लस होकर आ जाएगा, एक ही जगह होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसके बाद अकाउंट पे बिल, इसके बाद ये आपका अर्न कमीशन, यानी सबसे पहले आपने करंट एसेट, फिर आपके ये फिक्स एसेट, फिर ये अलाउंस फॉर बैड डेट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, इसके बाद ये लाइबिलिटीज़, और उसके बाद कैपिटल। कैपिटल का तरीका क्या होगा, आपने कैपिटल का अमाउंट लेना है, फिर अपनी क्लोजिंग एंट्री में जो आपने तीसरी एंट्री बनाई है प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर देना, लॉस हो तो माइनस करना है, और ड्राइंग माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ ले लीजिएगा, और देन दोनों साइड्स का आप टोटल करेंगे तो इंशाल्लाह बराबर आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी क्लोजिंग एंट्रीज़ और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से, मैं जितनी तरह अच्छी तरीके से समझा सकता था मैंने बहरहाल समझा दिया। बाकी आप आगे आपको आपकी मेहनत लेकर जाएगी, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस आपको अकेले आगे लेकर जाएगी। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। असल में सारे सवाल की बेस जो है ना वो एडजस्टमेंट पर है। अगर आपने एडजस्टमेंट अच्छी हैं, एडजस्टमेंट सही बना ली तो सवाल सही हो जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में एक भी एडजस्टमेंट गलत बनाई या उसका अमाउंट गलत लिया तो ये सवाल ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एडजस्टमेंट पे फोकस करें। इसके 3-4 सवालों की भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपका ये टॉपिक हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।